नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है साजन से सुहागन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज निर्मला जी अपने पति गौतम जी की लंबी आयु के लिए तीज का व्रत की थी। तीज का निर्जला व्रत करने के बाद भी निर्मला जी हॉस्पिटल की खाक छान रही थी। उन्हें न तो भूख थी न प्यास थी और न ही गर्मी और धूप की परवाह, क्योंकि आज उनके पति गौतम जी की तबीयत बहुत खराब थी। शुगर की वजह से गौतम जी की दोनों किडनी खराब हो चुकी थी। गौतम जी को हाई शुगर थी, इसलिए निर्मला जी अपने पति को ठीक करने के लिए हर प्रयास कर रही थी। ऐसे तो निर्मला जी को भी पैर में गठिया का रोग था, जिससे वह ठीक से चलने में भी असमर्थ थी। लेकिन फिर भी वो अपनी चिंता भूलकर अपने पति को ठीक करने में लगी थी, क्योंकि वह अपने सुहाग को हर हाल में बचाना चाहती थी। वह अपने मांग के सिंदूर को तथा माथे की बिंदिया को सजाए रखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। वह अपने सुहाग पर आँच नहीं आने देना चाहती थी, इसलिए उन्हें न तो भूख थी न प्यास, यहाँ तक कि वो ये भी भूल गई थी कि उनका आज तीज का व्रत है। उनके पति गौतम जी अपने स्वास्थ्य पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, इसलिए आए दिन उनका तबीयत खराब हो जाता था। वो अपनी बहुओं से कभी मिठाई, कभी हलवा तो कभी आलू की सब्जी की फरमाइश करते रहते थे। बहुएं नहीं भी देना चाहती थी तो भी वह आग्रह करके थोड़ी सी मांग लेते थे। कहते थे ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी दे दो, बहुत मन कर रहा है मीठा खाने को। इसके साथ ही वह उन्हें निर्मला जी को बताने से भी मना कर देते थे। कहते थे अपनी सास को मत बताना कि आज मैंने मीठा खाई है। बहुएं बेचारी क्या करती, ससुर के बच्चों जैसे जिद के आगे वो भी मजबूर हो जाती थी और उन्हें मीठा खाने के लिए दे देती थी। निर्मला जी पति के इस आदत से बहुत परेशान थी। इसके लिए वो बहुओं को भी 4 बातें सुनाती थी। वो कहती थी कि मैं अपने पति को ठीक करने के लिए कभी मंदिर, कभी हॉस्पिटल तो कभी डॉक्टरों का चक्कर लगाते फिरती हूँ, और तुम लोग हो कि उन्हें मीठा खिलाकर उनकी तबीयत और भी खराब कर दे रही हो। बहू बेचारी भी क्या करती, सास की बात सुनकर चुप हो जाती थी। एक दिन निर्मला जी की बड़ी बहू ने कहा, माँ जी, आज फिर बाबूजी ने मीठा खाने की जिद पकड़ ली थी और उन्होंने आपको बताने के लिए भी मना किया है। बताइए माँ जी, मैं क्या करूँ? बहू की बात सुनकर निर्मला जी बोली, मैं अभी खबर लेती हूँ उनकी। आज के बाद तुम लोग उन्हें खाना मत देना, मैं ही उन्हें खाना खिलाया करूँगी, वो भी अपने हाथों से। देखती हूँ कैसे मीठा खाते हैं। ऐसा कहते हुए वो थोड़े गुस्से में अपने कमरे में गई। उस समय गौतम जी आराम कुर्सी पर बैठकर पेपर पढ़ रहे थे। उन्होंने निर्मला जी को गुस्से में आता हुआ देखकर पेपर से अपना मुंह ढक लिया। निर्मला जी बोली, देखिए जी, ऐसे मुंह छिपाने से काम नहीं चलेगा। मुझे आपकी सारी हरकतों के बारे में पता चल चुका है। अरे, मैं पागलों की तरह आपको ठीक करने के लिए हॉस्पिटल का चक्कर काटते फिर रही हूँ, और आप है कि कुछ भी समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे, अभी कुछ ही दिन पहले आपकी शुगर बढ़ जाने के कारण आपकी तबीयत कितनी खराब हो गई थी। आपकी चिंता के कारण मुझे रात भर ठीक से नींद नहीं आती है, पर आपको तो मेरी चिंता है ही नहीं। कभी सोचा है आपने कि आपके नहीं रहने के बाद मेरा क्या होगा? ये कहते हुए निर्मला जी रोने लगी। निर्मला जी को रोते हुए देखकर गौतम जी उनके पास गए और उनके आंसू पोंछते हुए बोले, अरे मलकिनी, आपके रहते हुए कुछ नहीं होगा मुझे। जब तक आपका साथ रहेगा मुझे मौत छू भी नहीं सकती है, क्योंकि आप मेरे लंबी आयु के लिए
इतना कठिन तीज व्रत जो करती हैं। और हाँ, आप इतना चिंता क्यों करती हैं? अगर मैं न भी रहूं तो भी आपके बच्चे हैं ना आपका ख्याल रखने के लिए। और तो और मैंने आपके बाकी जीवन के लिए भी पूरा इंतजाम कर दिया है ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। घर में हमेशा आपका राज हो। गौतम जी की बात सुनकर निर्मला जी बोली, आपको जो कहना था कह लिए। आप मुझे कभी नहीं समझेंगे। मैं आपको कैसे बताऊं, मेरा श्रृंगार अधूरा है। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए मेरे मालिक। मेरे मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र सब आप ही से तो है। मैं आपके बिना जिंदगी जीने की सोच भी नहीं सकती हूँ मेरे मालिक। रोते हुए निर्मला जी बोली, आप ही से तो मेरा सुलह श्रृंगार है। पत्नी की बात सुनकर गौतम जी बोले, देख लेना मलकिनी, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। उनकी बात सुनकर निर्मला जी चुप हो गईं। तीज वाले दिन गौतम जी बीमारी के हालत में ही निर्मला जी को अपने पास बुलाए और बोले, मलकिनी, मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, आप मना तो नहीं करेंगी? निर्मला जी पति की हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, अरे मालिक, आप मांग कर तो देखिए, आपकी सेवा करने में मुझे बहुत खुशी होती है। तब गौतम जी बोले, मलकिनी, आज तीज के दिन मैं आपको सोलह श्रृंगार में देखना चाहता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पहली बार आपको इस घर में ब्याह कर लाया था, बिल्कुल दुल्हन की तरह। और हाँ, आज आप अपने शादी का जोड़ा जरूर पहनिएगा। पति की बात सुनकर निर्मला जी बोली, ठीक है मेरे मालिक, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। यह कहकर निर्मला जी हॉस्पिटल से घर आकर अपने शादी के जोड़े को पहना तथा 16 श्रृंगार किया और अपने मांग में लाल रंग की सिंदूर भरकर वह बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार हो गई। पूरी तरह से तैयार होकर निर्मला जी जब हॉस्पिटल पहुंची तो देखा गौतम जी उनका ही इंतजार कर रहे थे। गौतम जी ने पत्नी को जब दुल्हन के रूप में देखा तो देखते ही रह गए। वह अपने सारी दर्द, सारी तबीयत भूल गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने उठकर पत्नी को गले से लगा लिया और वो दोनों एक दूसरे में खो गए, फिर कभी जुदा न होने के लिए। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, पत्नी चाहे कितनी भी तकलीफ में रहे, दर्द में रहे, परंतु वह अपने पति के लिए अपने हर दर्द को भुलाकर पति के साथ खड़ी रहती है। वह अपने सुहाग की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है, चाहे वो तीज और करवा चौथ का निर्जला व्रत ही क्यों न हो। दोस्तों, औरत तो कभी अपने लिए जीती ही नहीं है, कभी पति तो कभी बच्चों के खुशी के लिए अपने आप को झोंक देती है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की मेरी ये कहानी आपको पसंद आएगी। अगर मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।